श्रीमद् भागवत में राम के चरित्र की कोई प्रचुरता या बहुत बहुलता नहीं है। राम का आह्वान तब है भागवत में जब वन की ओर निकल रहे हैं। वनवासी राम का उल्लेख है उसमें कि वन में निकल गए राम, जब अपना कार्य सिद्धि के लिए, कार्य क्षेत्र के लिए, अपने पुरुषार्थ के लिए, अपने प्रयोजन की पूर्ति के लिए, अपने अवतार को सिद्ध करने के लिए, अपने अवतरण अथवा अपनी लीलाओं की सिद्धि के लिए राम निकल गए वन में। मध्य में सीता है, बहुत पीछे लखन है। उभय बीच सिय सोहत कैसे, ब्रह्म जीव विच माया जैसे। सीता के लिए कह रहे हैं तुलसी कि वो किस तरह से शोभित हैं। सीता कितनी शोभायमान है। उभय बीच सिय सोहत कैसे, ब्रह्म जीव विच माया जैसे। सीता को माया कह रहे हैं तुलसी, लेकिन वो माया जो मिलाती है, जो भेद नहीं डालती, जो अभेद करने वाले साधकों के लिए, अभेदोपासकों के लिए जो सुखकर हैं। सर्वश्रेष्ठ करीम सीता न तो हम राम बल्लभाम। हैं क्या सीता? उद्भव स्थितिम संहार कारणीम क्लेश हरणीम। सर्वश्रेष्ठ करीम सीता उद्भव स्थिति, उनसे ही सब स्थिति लय प्रलय होती है। वो जगन्मात है, जगदम्बिका है, जगन्न माया है। वो जैव जगत की निर्मात्री हैं। संपूर्ण जैव रचना उन्होंने की है। कौन है सीता? सीता जैव निर्मात्री है, विधात्री है, जगन्न माया है। आ ब्रह्म कीट जननी, छोटे कीट से लेकर ब्रह्म की जननी है स्वयं सीता। उद्भव स्थिति संहार कारणीम, वो उद्भव स्थिति संहार जो भी यहाँ क्या है? जन्म है, फिर विकास है, हिरास है, अंत है, तिरोधान है और अनंत यानी अनुग्रह है। इन सब की कारणभूता सत्ता सीता, सर्वश्रेष्ठ करीम सीता। और वो श्रेष्ठ करी है। लक्ष्मण कौन है? लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। लक्षण धाम, एक ही लक्षण होना चाहिए हम में, वो है वैराग्य। साधु में तो विशेषकर। ऐसा कहते हैं कि नारी वो सुंदर है जिसमें शील है, संयम है, सदाचार है, लज्जा है, फिर वो देवी जैसी लगती है। वो फूल कैसा, इसमें गंध सुगंध मकरंद न हो, फिर कागज कैसे फूल है। इतना आदर दिया है नारी को कि वो लक्ष्मी लगने लगती है, वो अन्नपूर्णा दिखती है, पराम्बा उसमें प्रवेश कर जाती है। जो नारी अपने संयम को सहेज कर रखती है, जो पुरुष अपनी प्रतिज्ञा से विरत नहीं होता, जो वचनबद्ध है, प्रतिबद्ध है, जो वचन से मुकरता नहीं है, फिरता नहीं है। प्राण जाए बरु वचन न जाए, जो अपने वचन पर, अपने संकल्प पर टिका हुआ है, उसमें देव अपनी सामर्थ्य का निवेश करने लगते हैं। और साधु शांतवा साधु भूषण। साधु माने जो शांत है, निर्वैद्य, तितिक्षु है, करुणा संपन्न है और वैराग्य से विरत नहीं होता। जिसमें सदा वैराग्य रहता है वही साधु है, और वही कल्याणकारी मार्ग भी है, वैराग्य भी। तो लक्ष्मण है कौन? वैराग्य मूर्ति है लक्ष्मण। लक्षण धाम राम प्रिय,
और भरत क्या है? भरत राम के सर्वस्व है। समुझ कहब करब तुम जोई, धर्म सार जग होय सोई। भरत धर्म का सार है, धर्म है, वो महात्मा है। भरत वो है जो राम का मंत्र है। तो जैसे मानो राम कुछ और न जपते हो, भरत ही जपते हो। घर की भी एक नीति होती है, बहुत कम लोग उसकी पॉलिसी बनाते हैं, बड़े लोग बनाते हैं। माता पिता पॉलिसीज बनाते हैं कि बच्चों को कितना बताया जाए, कितना न बताया जाए, गर्भवती स्त्री को कौन सी बात सुनाई जाए और कौन सी छुपाई जाए। घर में माता पिता बूढ़े हो गए और यही सब कुछ है, सर्वस्व हैं माता पिता हमारे। माता पिता हमारे तीर्थ हैं, पर हानि का समाचार उन्हें बताएं क्या? दुख का समाचार, दुर्घटना का समाचार। क्या सच में बूढ़े माता पिता को ऐसा कोई समाचार दें कि वो आहत हों, व्यथित हों, चिंतित हों, दुखित हों, अकारण ही उन्हें बहुत अधिक कोई रोग घेर ले और उनके प्राण चले जाएं? नीति रखिए भाई घर में। कोई गर्भवती स्त्री को कौन सा समाचार देना है? अतिथि अभ्यागत के सामने कौन सी बात करनी है? अब तो खैर वो ऐसा है नहीं, पर मैं सन्यासी हूं, मैंने बड़ा भ्रमण किया, लोक का अंतर इतना भ्रमण किया है। घरों में भी जाते थे भिक्षा आदि के लिए, सम्मान सत्कार करते, लोग अपने घरों में बुलाते। कई बार तो एक बड़ा संकट मेरे सामने होता, अभी किसी घर में जाकर ढंग से बैठे नहीं है और वहाँ लोग शुरू हो जाते, हमारा बुद्ध हुए, पढ़ता नहीं है, किसी काम का नहीं है, इसे समझाइए, ये बिल्कुल बेकार है बालक, बुद्ध हुए, मिट्टी का माधव है, हमारा देखिए परीक्षा सर पे है तो पढ़ता ही नहीं है, उधम मचाता है, उपद्रवी है, हमारा पूरा घर परेशान है। किससे? इससे। लीजिए, अभी घर में ढंग से बैठे नहीं है, एक अपराधी खड़ा कर दिया है हमारे सामने, भोला भाला सीधा साधा बच्चा। अरे आप कहना क्या चाहते हैं? और चाइल्ड साइकोलॉजी ये कहती है कि किसी भी अपरिचित व्यक्ति के सामने अपने बालक के दुर्गुण मत बताओ, उसकी दुर्बलताएं मत बताओ, उसकी कोई नेगेटिविटी मत बताइए। न मैं बालक को जानता, न बालक मुझे जानता, अभी ढंग से बैठे नहीं है उनके घर में और घर के लोग सब शुरू हो गए, महाराज देखिए परीक्षा सर पे से को पढ़े, ये पढ़े। भाई मैं तो अपरिचित हूं, आपके कहने से नहीं पढ़ रहा है, और मैं अपरिचित, मेरे कहने से कैसे पढ़ेगा? छोटे बच्चों के सामने कौन सी बात कहें? पॉलिसी, नीति। और चाइल्ड साइकोलॉजी कहती है कि अपने बच्चों की प्रशंसा करनी चाहिए, ये कहना चाहिए बड़ा विनम्र है, सेवा भावी है, आस्थावान है, बहुत अधिक संवेदनशील है, ये घर की आन मान मर्यादा के लिए मिट जाएगा, मर जाएगा यह बालक हमारा, इतना इसमें प्रेम है, हमारे लिए आसक्ति है, मोह और ममता है, लेकिन कभी कभी थोड़ा पढ़ता नहीं है। ऐसे सर का ये बात, ये बहुत सावधान है, बड़ा अच्छा बच्चा है हमारा, ये बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा उतना ये फोकस नहीं कर पाता। फिर तो थोड़ा विंडो मिले हमें, हल्का सा रास्ता मिले बात करने का। लीजिए साहब, नीतियां।